हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान जो तिब्बत हिमालय है, तिब्बत हिमालय के अंतर्गत जो कैलाश पर्वत है उस पर एक हिमनद पाया जाता है, जिस हिमनद से इस नदी का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है या जन्म हुआ है। तो उस हिमनद का नाम है बोखरचू। आप याद रखेंगे बोखरचू किस नदी का जन्मदाता हिमनद है, तो वो है सिंधु नदी का। तो इस हिमनद का विस्तार भी हम लोगों को याद रखना है बेटा, 31 डिग्री 15 मिनट से 80 डिग्री 40 मिनट पूर्व तल। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र तल से इस हिमनद की ऊंचाई कितनी है, यानी जिस स्थान से ये उद्गम होती है, जिस स्थान से इसका जन्म हुआ है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई है 4164। ठीक, हिमनद की ऊंचाई 4164 मीटर समुद्र तल से वो ऊंचाई है जिस स्थान से क्या हुआ है, इस नदी का उद्गम हुआ है। अब बेटा अब आप सोच रहे होंगे कि किसी स्थान विशेष पर उसके नाम अलग अलग प्रचलित होते हैं। अक्सर आपको देखने को ये मिलता है कि यहाँ किसी वस्तु को कुछ और नाम से पुकारा जाता है, यदि आप 10-50 किलोमीटर दूर चले जाए तो हो सकता है कि उस वस्तु को किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो। तो ऐसे ही आपको इस हिमनद के विषय में देखने के लिए मिलेगा, जहां तिब्बत क्षेत्र से ये निकलता है तो तिब्बत क्षेत्र में इसको एक अलग नाम से पहचाना जाता है, हम इसको बोखरचू कह रहे हैं, वहां पर इसको नाम दिया जाता है सिंगी खवान। तिब्बत में सिंगी खवान के नाम से जाना जाता है, उस एरिया में इसका प्रचलित नाम है। ठीक, और बेटा आप इसका अर्थ जानते हैं, सिंगी खवान का मतलब होता है शेर का मुंह। इसको हम शेर के मुंह के नाम से जानते हैं। तो ये है सिंधु नदी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक, आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस पे एक नजर डाल लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको बहुत आगे तक काम आने वाली हैं। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र, और सिंधु नदी तंत्र का कुल क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे तो वह 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, और भारत में इस नदी का क्षेत्रफल का अध्ययन किया जाएगा तो आपको याद रखना है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और सिंधु नदी की कुल लंबाई बेटा हम लोग देखेंगे तो वो है 2,880 किलोमीटर। और भारत में कितनी लंबी है ये नदी अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर है 1,114 किलोमीटर। ठीक, अब आप बेटा सोच रहे हो कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, किस क्षेत्र से इसका क्या हुआ, जन्म हुआ है, तो तिब्बत हिमालय है। ठीक, ये कैलाश पर्वत की एक हिमनद जिसको बोखरचू से जाना जाता है, वहां से ये नदी निकली है। ठीक, और इसका विस्तार है 31 डिग्री 15 मिनट से 80 डिग्री 40 मिनट पूर्व तक। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, किसकी, इस स्थान की ऊंचाई है 4164 मीटर। और स्थान विशेष में जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि आपको देखने के लिए, समझने के लिए अक्सर मिलता है कि स्थान विशेष पर नाम परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे ही जो ये हिमनद है, इसको वहाँ जो ये क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, तिब्बत क्षेत्र, इसको सिंगी खवान के नाम से पहचाना जाता है, और जिसका अर्थ, जिसका तात्पर्य होता है शेर का मुंह। अब आगे इसमें क्या है, आप ध्यान से आगे समझना है। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच ये श्रेणियां पड़ती हैं, लद्दाख और जास्कर भारत के उत्तर में, उसके बीच से पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बालिस्तान से गुजरती है। ठीक, लद्दाख श्रेणी को काटकर यह नदी जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख श्रेणी को काटकर यह
नदी जम्मू और कश्मीर में एक महाखड्ड, खड्ड का मतलब गड्ढा होता है, और महा का मतलब जो उसका आकार बहुत विशाल हो जाए, उसका आकार बहुत बड़ा हो जाए, तो हम किसी गड्ढे को महाखड्ड की संज्ञा दे देते हैं। ठीक, तो जम्मू कश्मीर में ये एक दर्शनीय मतलब बहुत ही प्राकृतिक देखने लायक एक महाखड्ड का निर्माण करती है। लेकिन कहाँ करती है? जम्मू कश्मीर में वो जगह किस नाम से जानी जाती है ये आपको याद रखना है, गिलगित। ठीक, गिलगित में सिंधु एक महाखड्ड बनाती है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि जम्मू और कश्मीर में जो एक दर्शनीय, जो बहुत महत्वपूर्ण महाखड्ड का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा किया जाता है, वह कौन सा स्थान है? तो उस स्थान का नाम आप लोग याद रखेंगे, उस स्थान का नाम है गिलगित। आगे हम देखेंगे कि यह पाकिस्तान में, अब वो गिलगित से पाकिस्तान की ओर प्रवाहित होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में किस स्थान पर वह प्रवेश करती है, ऐसा कौन सा स्थान है कि उसके बाद ठीक वो भारत की सीमा को छोड़कर कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान की सीमा में चली जाती है। तो बेटा हमको याद रखना है कि यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक, तो पाकिस्तान में एक जगह है चिल्लस, चिल्लस के समीप दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक, यानी अब वो भारत की सीमा से बाहर है, किसी अन्य देश की सीमा में है, वो है पाकिस्तान। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है। ठीक, हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी संख्या है बेटा 7 है। कितनी है? 8 है। ठीक, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। सिंधु की सहायक हिमालय नदियां, ठीक, क्योंकि कोई तंत्र अकेले नदी निर्माण नहीं कर सकती, उसको कुछ अन्य सहायक नदियों की आवश्यकता